लाइट कोड एक्टिवेशन को थोड़ा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट में समझने की अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अब आप इस आध्यात्मिक यात्रा में काफ़ी आगे आ चुके हैं, बट फिर भी कई बार हम बार बार कन्फ्यूजन स्टेट में आते हैं या किसी न किसी तरह की मेंटल क्लैरिटी हमें नहीं मिलती है, या हम कहीं ना कहीं फिज़िकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्टक फील करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारे आपके कुछ पास्ट के कर्मा की वजह से भी होता है। ट्विन फ्लेम्स, जैसे आप जानते हैं कि मास्टर सोल्स हैं विद डिवाइन पर्पस। किसी डिवाइन पर्पस के साथ वो यहाँ होते हैं, या विद इंडिविजुअल पर्पस। वैसे तो यहाँ पर हर सोल किसी एक पर्पस के साथ है, लेकिन कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जिनकी जर्नी खास होती है, चाहे वो डिवाइन के पर्पस के लिए हो, या किसी तरह की उनकी सोल ग्रोथ के लिए हो, या किसी तरह की लेसन लर्निंग के लिए हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे दूसरे स्पिरिचुअल बीइंग्स तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम जब ये वीडियोस क्रिएट करते हैं, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हम बहुत मेहनत से या बिल्कुल डिवाइनली गाइडेड होते हैं जब आपके सामने लेके आते हैं। एंड हमारा कोशिश यही रहता है कि आपकी अंदर एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस लेके आई जाए। वीडियोस को क्रिएट करते समय हमें कई बार बहुत सारी स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, बहुत कुछ फेस करते हैं, फिर भी हम आपके सामने ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आप इसे दूसरे स्पिरिचुअल बीइंग्स तक ज़रूर शेयर करें। जैसे मैंने आपको बोला कि ट्विन फ्लेम्स कौन है? मास्टर सोल्स हैं। या अगर आप मेरी पहले की वीडियोस को देखेंगे जो कि प्योरली स्पिरिचुअल बेस्ड हैं, जहाँ पर मैंने प्योर स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे डिस्कस किया है या उनके बारे में आपको बताया है, जहाँ पर मैंने बिल्कुल स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने प्रकट किया है, और आप में से काफ़ी ट्विन फ्लेम्स ने उन कॉन्सेप्ट्स को समझा है, जाना है और अपनी लाइफ में अप्लाई भी किया है। ट्विन फ्लेम्स को आप ऐसे समझिए कि ये पहले ही किसी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपने पहले के कई पास्ट लाइफ में या अपने पूर्व के कर्मों में ऐसे कर्म कर चुके हैं रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ट्विन फ्लेम्स ऐसे बच्चे हैं जो अभी प्री स्कूल में हैं, या एक लर्निंग स्टेज पर हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि है तो वो मास्टर सोल्स, वो इन चीज़ों पे ऑलरेडी काम कर चुकी हैं, पर वे भूल गई हैं। मीन्स अपनी रियलिटी को भूल गई हैं। भूल कैसे जाती है सोल, इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो अलग टॉपिक बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको, श्रीमद् भगवत गीता में बोला गया है कि जब भी आत्मा राजसिक प्रकृति के संपर्क में आती है या ऐसे एनवायरनमेंट के संपर्क में आती है, तो वे वैसी हो जाती है। या बार बार जो प्रकृति के 3 रूप बताए गए हैं, सत्व, रज, तम। रजोगुण, बार बार रजोगुण के संपर्क में आने की वजह से जीव आत्मा जो है वो रजोगुनी हो जाती है, इसलिए वो मटेरियल वर्ल्ड में रंग जाती है। अब ये ट्विन फ्लेम्स मास्टर सोल होते हुए भी कैसे एक प्री स्कूल चाइल्ड की तरह लर्निंग स्टेज पर आए, या अपनी रियलिटी को भूल गए, या भूल गए कि इनके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ हो सकती हैं। इनके कारण हैं अनेक धर्म संप्रदाय के कांटेक्ट में आना मल्टीपल लाइफ टाइम्स में, या अनेक कॉन्सेप्ट्स की वजह से, उनके संपर्क में आने की वजह से, या अनेक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स के संपर्क में आने की वजह से, या टिपिकल वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो आजकल आप जिनको लाइट कोड्स बोलते हैं, हमें भी आपको ऐसे समझाना पड़ता है, क्योंकि अब कोई बच्चा प्री स्कूल में है या लर्निंग स्टेज पे है या वो मटेरियल वर्ल्ड में है, तो उसे इसी तरह से समझाना पड़ता है। या टिपिकल स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट में जीवात्मा जो है इस 3D वर्ल्ड में उलझ के रह जाती है। मीन्स विविधता में, डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट धर्म संप्रदाय में, या जो जिन
चीज़ों के, जिन प्रकृति के जिन गुणों के संपर्क में वो आती है, वैसी वैसी वे ढलना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ऐसी उसकी नेचर या उसकी प्रकृति बन जाती है। या उनसे कई ऐसे कर्म बन जाते हैं अपने पहले की लाइफ्स में, जैसे कि किसी लाइफ जर्नी में इन सोल्स के द्वारा अपने ज्ञान का, अपनी विद्या का, अपने विजडम का मिसयूज़ या दुरुपयोग किया गया हो, या तंत्र का, ओकल्ट का दुरुपयोग किया गया हो, या गुरु के प्रति किसी तरह का अपराध बना हो, या स्पिरिचुअलिटी के प्रति, अपने विजडम के प्रति किसी तरह का अपराध इनसे बना हो, तो कभी कभी यहाँ पर ऐसी स्थिति बन जाती है। मीन्स ज्ञानी होते हुए भी एक पर्दा उनके आगे आ जाता है। या हम जब अपनी आध्यात्मिक जर्नी में एक ट्रस्ट नहीं बना पाते हैं अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर, एंड एक डेडिकेशन नहीं शो कर पाते और बार बार उस पर डाउट करते हैं, तो ये भी एक तरह का कर्म क्रिएट होता है। सो मेजॉरिटी ऑफ ट्विन फ्लेम्स या स्पिरिचुअल बीइंग्स आप इस 3D वर्ल्ड में देखोगे तो दे आर टोटली स्टक्ड इन वेस्टर्न कल्चर। इसीलिए वो प्योर अध्यात्म से धीरे धीरे दूर होते चले गए और इसलिए हमें भी उन्हें कभी कभी ऐसी फॉर्म्स में समझाना पड़ता है, या एक आध्यात्मिक नॉलेज होते हुए भी हमें आपको ये बताना पड़ता है कि ये लाइट कोड एक्टिवेशन हुआ आपके अंदर, या ये कोड्स आपके अंदर एक्टिवेट हुए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे मेंटोर्स को भी अभी इतना विजडम आ गया हो कि जो कोड्स, लाइट कोड वो आपको बताते हैं वही एक आध्यात्मिक जर्नी का हिस्सा है। या आध्यात्मिक जर्नी में जब वो एक ट्रस्ट और डेडिकेशन के साथ अपने गुरु और इष्ट के साथ जोड़ेंगे तो उनके ऊपर जो माया का पर्दा है वो और अच्छे से हटेगा। सो आपको अगर मेरी ये बातें थोड़ी सी बुरी लगे तो मैं उसके लिए आपसे पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है। तो जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया कि कुछ लाइट कोड एक्टिवेट हुए, अब उनके बारे में हम थोड़ा सा अध्यात्म के वे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक जर्नी में या स्पिरिचुअल जर्नी में, चाहे उसका कारण कुछ भी बना, ट्विन फ्लेम जर्नी बना या कुछ भी बना, आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर प्रकाश होता है और ये प्रकाश डिवाइन होता है। ये धीरे धीरे अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अब ये समय है आपके पूर्व जन्म के अपराधों की क्षमा का। मीन्स अब आप एक बार फिर से अपनी प्योर फॉर्म में आने के लिए रेडी हैं और डिवाइन आपको ये चांस दे रहे हैं फिर से अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने का, और ये उनकी कृपा, दया, दृष्टि से ही संभव हो पाता है। अब वाइट लाइट की बात करेंगे हम। जैसे मैंने आपको कल बताया कि वाइट लाइट कोड एक्टिवेशन मीन्स कुंडलिनी ट्रिगर होना। तो जब भी आपको सफ़ेद प्रकाश अपनी आध्यात्मिक जर्नी में या जो भी आप इनर वर्क करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं लगातार लंबे समय से, एकदम से हर किसी को ये एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन किसी को सडनली एकदम से कुंडलिनी ट्रिगर हुई है या आध्यात्मिक जर्नी में वो आया है तो उसके ऊपर किसी ना किसी इष्ट या देव की या गुरु की कृपा हुई है, तो हो सकता है उनसे भी ये साइंस रेजोनेट होंगे। सो वाइट लाइट किससे रिलेटेड है? कुंडलिनी शक्ति से, और तांत्रिक और योगिक ट्रेडिशन में इसे कुंडलिनी शक्ति बोला जाता है। वाइट लाइट को माँ सरस्वती से, माँ लक्ष्मी से, माँ आदि पराशक्ति से भी जोड़ा जाता है। अगर आप सिंसियरली इसको आध्यात्मिक जर्नी समझते हुए अपनी स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करते हैं, एक ट्रस्ट और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यही कुंडलिनी शक्ति, यही कुंडलिनी ऊर्जा, यही माँ आदि पराशक्ति आपको अबंडेंस देती हैं, आपको सही निर्णय लेने की एक आपके अंदर क्षमता आती है और आप एक बार फिर से एक राइट ट्रैक पर आते हैं। आप अपने मटेरियल वर्ल्ड को भी बैलेंस करते हैं और अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी बैलेंस करते हुए, अपने कर्म क्षेत्र को भी बैलेंस करते हुए आप इस दुनिया से विदा लेते हैं और अपनी आगे की जर्नी को तय करते हैं। सो ज़्यादातर आप जब
एक अच्छे गायक को देखोगे, एक अच्छे कवि को देखोगे, तो उनके अंदर ये जो गुण हैं ये ऐसे नहीं होते हैं, कोई ना कोई चक्र उनका पास्ट लाइफ से एक्टिवेटेड होता है, उन्होंने उसके ऊपर कार्य किया होता है, तभी वो इन चीज़ों को आपके सामने सर्व कर पाते हैं या अपनी अपनी जो सर्विसेज है वो यहाँ पर दे पाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर है गोल्डन लाइट एक्टिवेशन। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ही कम सोल्स यहाँ तक पहुँच पाती हैं। गोल्डन लाइट बताती है लाइट ऑफ सुप्रीम ट्रुथ या सुप्रीम डिवाइन ट्रुथ, जिसे हम कहते हैं कि आप अपने इष्ट से जब आप कनेक्टेड फील होना शुरू कर देते हैं, मीन्स जहाँ पर आपका और आपके इष्ट का एक संबंध जो है उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है, जो कि कुंडलिनी ट्रिगर होने का मकसद ही यही होता है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी को समझें, अपने इष्ट से जुड़े, अपनी ओरिजिनलिटी से जुड़े। सो गोल्डन लाइट एक्टिवेशन तक आपके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अनलॉक हो जाते हैं अगर आप उनका सही इस्तेमाल करते हैं। आप अपने इष्ट से कनेक्टेड होते हैं या जिनसे भी रिलेटेड आप अपनी साधना करते हैं या जिनसे भी रिलेटेड आप अपने किसी भी योग को कर रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं या आध्यात्मिक जर्नी में हैं, उनसे रिलेटेड कनेक्शन, उनसे रिलेटेड साइंस आपको मिलते हैं और उनके साथ एक कनेक्टिविटी और एक डिवाइन कनेक्शन आपका हमेशा बना रहता है और वो हर पल आपको गाइड करते हैं। सो इसके बाद है क्रिस्टलिन बॉडी का अनुभव होना। अब वाइट लाइट और गोल्डन लाइट के बीच में ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस स्पिरिचुअल बीइंग्स को होते हैं, यहीं पर इनको रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिलती हैं और यहीं पर इनको अपने इष्ट के साथ एक प्रत्यक्षता का अनुभव होता है, उनके साथ एक कनेक्शन फील होता है या जो भी जिस भक्ति भाव में वो लगे हैं उनके अपने अपने एक्सपीरियंसेस, आप जिस भी इष्ट देवता को मानते हैं इन अ पॉजिटिव वे यहाँ पर आपको वो सब फील होता है और ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति को बताता है। लेकिन जब आप गोल्डन और क्रिस्टलिन लाइट के बीच में होते हैं तब आप इन रिद्धि सिद्धियों से भी ऊपर उठ चुके होते हैं। मीन्स ये वो स्थिति होती है जहाँ पर आप समझते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि या शिवो हम सो हम, जो यूनिवर्स में है वही मैं हूँ, वही मेरे अंदर है। या अगर हम बोले एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ आप कनेक्टेड फील करते हैं। एंड अगर आपने थोड़ा भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ा है, जाना है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि भगवान शिव या शिवलिंग अगर हम बोले, जो पहले ओरिजिनल शिवलिंग, एक्चुअल में जो शिवलिंग होता है वो क्रिस्टल लिंगम ही होता है या स्फटिक लिंगम ही होता है, जो बताता है इनफाइनाइट लाइट ऑफ शिवा या इनफाइनाइट लाइट ऑफ डिवाइन, जहाँ पर आप प्रत्यक्ष रूप से अपने डिवाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पर आप ये अनुभव करते हैं कि आप इस यूनिवर्स का हिस्सा है और आप यहाँ पर किसी कर्म बंधन से हैं और अब आप अपने कर्म निष्काम भाव से पूरे करेंगे और अपने डिवाइन को ही चूज़ करेंगे और इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे और अपनी मुक्ति को, यहाँ से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। सो इन्हीं अनुभवों के बीच में कई बारी डिवाइन सोर्स जो हैं वो अपने ज्ञान का मिसयूज़ भी कर सकती हैं, क्योंकि माया है और माया तो यही टेस्ट करना चाहती है कि आप अभी भी अपने इष्ट को, अपने गुरु को चूज़ करते हैं या आप रिद्धि सिद्धियों को चूज़ करते हैं या आप किन्हीं और जो आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं या आपकी जो इच्छाएं पूर्ण की जाती हैं आप उनको चूज़ करते हैं या आप सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर को चूज़ करते हैं और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सो इस तरह से धीरे धीरे आप बेबी स्टेप्स लेते हुए, सीखते हुए आप स्टेप बाय स्टेप स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी होती है और अंततः आप आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ते हैं और अपने सभी कर्म बंधनों को पीछे छोड़ते हुए अपने इष्ट के साथ जोड़ते हैं और इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों बार बार एक मास्टर सोल जो है या इतना स्पिरिचुअल अवेकन होने के बाद भी आप बार बार क्यों
आपकी ऊर्जा नीचे गिरती है, या बार बार आप फिर क्यों माया में फंसते हैं और बार बार फिर से क्यों आपको अपना स्पिरिचुअल जर्नी शुरू से स्टार्ट करनी पड़ती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।